वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल क्या होता है। देखिए, एमएस एक्सेल में डाटा को कॉपी करके पेस्ट करना, कट करके पेस्ट करना एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में हम बहुत पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ तक कि हम ये भी सीख चुके हैं कि डाटा को कट, कॉपी और पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की हेल्प से कैसे किया जाता है, तो वो सब हम सीख चुके हैं। लेकिन आज के मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि पेस्ट स्पेशल कैसे काम करता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। एमएस एक्सेल में डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना बहुत आसान है। उसकी ऑप्शंस आपको पता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। लेकिन जब हम डेटा को कॉपी करते हैं तो कभी भी डेटा अकेला कॉपी नहीं होता। उस डेटा के साथ कॉपी होती है उस डेटा के ऊपर लगी हुई फॉर्मेटिंग, उस डेटा के ऊपर लगी हुई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उस डेटा के ऊपर लगी हुई नंबर फॉर्मेटिंग, उस डेटा के ऊपर लगे हुए कमेंट्स और उस डेटा के ऊपर लगी हुई डाटा वैलिडेशन। ये सब साथ में कॉपी हो जाती हैं। अब अगर ये साथ में कॉपी होती हैं तो ये सब पेस्ट भी होंगी जब हम कंट्रोल वी करेंगे। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, कॉपी कर लूँ, तो कॉपी करने के बाद यहाँ कंट्रोल वी को प्रेस करूँ तो ये देखिए जैसी शीट ऊपर थी वैसी ही शीट के नीचे डाटा रेंज आ चुकी है एज इट इज़। ये क्यों आई? क्योंकि जैसा हमने डाटा कॉपी किया वैसे ही हमने पेस्ट कर दिया। लेकिन पेस्ट स्पेशल किस काम आती है? पेस्ट स्पेशल काम आती है सिलेक्टिवली पेस्ट करने के लिए। कॉपी तो आपने सबको कर लिया, लेकिन आप सिर्फ कमेंट्स को पेस्ट करना चाहते हैं, आप सिर्फ डेटा वैलिडेशन को पेस्ट करना चाहते हैं, आप सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट करना चाहते हैं, आप सिर्फ फार्मूलाज को पेस्ट करना चाहते हैं, आप डेटा को विदाउट बॉर्डर पेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सब कंडीशंस कब कब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? इनका इस्तेमाल किया जा सकता है सिर्फ पेस्ट स्पेशल के थ्रू। पेस्ट स्पेशल एक ऐसी ऑप्शन है जिसके बीच में, जिसके अंतर्गत ये सारी अलग अलग ऑप्शंस जो हैं आती हैं। अब पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हमें मिलती कहाँ पर है? अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ पर होम टैब के अंदर ये पेस्ट का बटन है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा आपने कॉपी किया है एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी से भी ये एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? आप पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बॉक्स दिख जाएगा। इस बॉक्स में अलग अलग ऑप्शंस हैं और ये सारी की सारी ऑप्शंस पेस्ट स्पेशल की ऑप्शंस ही हैं। अब ये जो पर्टिकुलर बॉक्स आपने देखा है, इस बॉक्स को ओपन करने का एक और मेथड है। वो मेथड ये है कि आप शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। आप ऑल्ट को प्रेस करें, ऑल्ट को प्रेस करने के बाद आप होम टैब के लिए एच को प्रेस करें, फिर आप वी को प्रेस कर दें। जैसे ही आप ऑल्ट, एच और वी को प्रेस करेंगे तो आपके पास इन सब को एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्टकट्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। एफ एक शॉर्टकट है, ओ एक शॉर्टकट है, के एक शॉर्टकट है। लेकिन ये की स्ट्रोक्स तभी काम करेंगे जब आप ऑल्ट, एच और वी को प्रेस कर देंगे। ऑल्ट एच वी पी, ऑल्ट एच वी एफ, ऑल्ट एच वी ओ, इस तरह से ये काम करते हैं। मैं पहले आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, बाद में इनकी सबकी वर्किंग भी बता दूंगा। तो इसको ओपन करने का, इसको हमने क्या किया, इसको ओपन करने का एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करें, ये आपके सामने आ गया। अब आप माउस से एक एक करके क्लिक करते रहें। वैसे तो ब्रैकेट में ये दिखा रहा है, इसकी ब्रैकेट में पी है, ब्रैकेट में एफ है, आप अभी भी एफ प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी तरह से कीजिए। ऑल्ट को प्रेस कीजिए, ऑल्ट को प्रेस करने के बाद जैसे ही आप ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएंगे शॉर्टकट्स। धीरे धीरे एच के बाद वी, वी के बाद पी, तो वो सारे के सारे शॉर्टकट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब इसका एक और मेथड है। वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर आप मान लीजिए यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। इसे पेस्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करने पर भी ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। ये देखिए, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, आप इनका इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। ये इनके शॉर्टकट्स भी आपको पता है। इसका शॉर्टकट पी है, इसके शॉर्टकट के लिए क्या है, इसकी शॉर्टकट के लिए एफ है। तो इस तरह से ये शॉर्टकट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन पेस्ट स्पेशल की सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलती हैं। कुछ ऑप्शंस आपको पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स में मिलती हैं। अब पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स पर कैसे पहुंचा जाए? पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ।
उसका एक मेथड तो ये है कि आप इसको जहाँ भी आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ऑल्ट को प्रेस करें, फिर एच को प्रेस करें, एच को प्रेस करने के बाद पेस्ट में जाने के लिए वी को प्रेस करें। अब क्योंकि आपको बॉक्स ओपन करना है तो इनमें से किसी ऑप्शन का इस्तेमाल ना करें, नीचे पेस्ट स्पेशल के साथ एस लिखा हुआ है और एस के नीचे लाइन भी लगी हुई है, तो इसलिए आप यहाँ पर एस को प्रेस कर दें। जैसे ही आप एस को प्रेस करेंगे ये शॉर्टकट मेथड से भी ये ओपन हो गया है। इसी तरह से और आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करने का एक शॉर्टकट और है और वो सबसे बढ़िया शॉर्टकट है और इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये है ऑल्ट। ऑल्ट को प्रेस करने के बाद आपको ई और एस का इस्तेमाल करना है, ई फिर उसके बाद एस। ऑल्ट ई एस को प्रेस करके आपके पास ये पर्टिकुलर बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। ये तो था बॉक्स को ओपन करने का मेथड। इस बॉक्स को ओपन करने का एक और मेथड भी है, वो ये है कि आप राइट क्लिक करें। मैं आज आपको राइट क्लिक का भी शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करना चाहते हैं तो शिफ्ट और F10 को इकट्ठा प्रेस करें, शिफ्ट और F10 को इकट्ठा प्रेस करें तो ये देखिए राइट क्लिक हो गया, ये राइट क्लिक हो गया। अब ये पेस्ट स्पेशल का बॉक्स कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये पेस्ट स्पेशल का बॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप क्योंकि शॉर्टकट मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, शिफ्ट और F10, शिफ्ट और F10 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एरो की से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी ये हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको मेथड बताया कि किस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। जब आप Alt E S का इस्तेमाल करते हैं, Alt E और S का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है माउस से। अगर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो Alt E S के साथ अगर आप X को प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। Alt E S के साथ अगर आप X को प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, U को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, C को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा। जब ये कमेंट्स पर चला जाएगा आप एंटर पे क्लिक कर देंगे कीबोर्ड से तो ये एक शॉर्टकट मेथड से आपने कमेंट्स को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैंने इसके जो शॉर्टकट्स हैं आपके लिए यहाँ पर एक फ़ाइल ऑलरेडी प्रिपेयर की है जिसमें मैंने आपके लिए शॉर्टकट्स लिखे हैं। ये पर्टिकुलर फाइल भी मैं साथ में अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसमें मैंने दो शॉर्टकट्स लिखे हैं। पहला शॉर्टकट ये है कि आप Alt H V S से भी उस बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और उसके साथ इन वर्ड्स का इस्तेमाल, इन की स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे बेटर है कि आप Alt E S का इस्तेमाल करें। ये उन लोगों के लिए है Alt H V S जिनको अभी Alt E S के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जब हम Alt को प्रेस करते हैं ना, ये देखिए जब मैं Alt को प्रेस करूंगा तो H आ गया, E थोड़ी आता है। तो ये तो आप देख देख के भी कर सकते हैं शुरू शुरू में जब तक आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आपको याद ही हो गया, आपको रिमेंबर भी हो गया। ये मैंने इसलिए शीट नहीं बनाई है कि आपको इसको याद करना है, आपको सिर्फ इस पर काम करना है। जब आप यहाँ पर काम करेंगे तो धीरे धीरे ये शॉर्टकट कीज आपको अपने आप खुद ब खुद रिमेंबर हो जाएंगी, खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये देखिए ये सारी शॉर्टकट कीज आपके लिए हैं, ये ऑपरेशन के लिए बनाई है मैंने। और ये जो शॉर्टकट कीज हैं, अगर आप उस बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर कैसे इस शॉर्टकट की पर पहुंचेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी करने के बाद ऑल्ट को प्रेस करना है, एच को प्रेस करना है और वी को प्रेस करना है, तो आप इन शॉर्टकट्स का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें सारे शॉर्टकट्स पता चल गए, अब हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होना है। मान लीजिए मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं दूसरी शीट पर आराम से इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आते हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल कंट्रोल वी की तरह ही काम करेगा, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज को कॉपी करेगा, कॉपी करके पेस्ट करेगा, बाकी हर तरह की फॉर्मेटिंग जो है ये हटा देगा। यहाँ पर क्लिक करें, अब आप देखेंगे ये देखिए फार्मूलाज को उठाया है, बाकी हर तरह की फॉर्मेटिंग इसने यहाँ से खत्म कर दी है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये क्या है, ये है फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। फार्मूलाज और नंबर फॉर्मेटिंग को रखेगा। हमारे इस सेल पर नंबर फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इस कॉलम पर ये देखिए रुपीस का सिंबल है, 0.00 है, ये करेंसी की फॉर्मेटिंग लगी हुई है, नंबर फॉर्मेटिंग लगी हुई है। तो इसने नंबर फॉर्मेटिंग को साथ रखा, साथ ही साथ फार्मूलाज को भी रखा, बाकी हर तरह की फॉर्मेटिंग को इसने डेटा पे से उठा दिया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्लिक करें, क्लिक करने पर यहाँ पर आए, यह है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं या यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं या कंट्रोल और वी करते हैं तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। कंट्रोल कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यहाँ पर कुछ खास नहीं कर रही, डाटा को एज इट इज़ ही पेस्ट कर रही है। यहाँ पर आते हैं,
ये है नो बॉर्डर्स। अगर आप बी को प्रेस कर देंगे तो नो बॉर्डर्स हो जाएगा, यानी जो डाटा है वो यहाँ पर आ गया, लेकिन इस डाटा के ऊपर किसी तरह का कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये क्या है, ये है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इनकी जो विड्थ है वो चेंज हो गई सेल्स की, मुझे सेट करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं है। यहाँ पर वही जिस डाटा को आपने कॉपी किया है, पेस्ट करते वक्त ये उसकी सेल्स की विड्थ का भी ध्यान रखेगा, तो प्रॉपर विड्थ सबको दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, ये है ट्रांसपोज। रो का डाटा कॉलम में कर दो, कॉलम का डाटा रो में कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बार एमएस एक्सेल में काम करते वक्त हमें ट्रांसपोज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये रो के डाटा को कॉलम में और कॉलम के डाटा को रो में करने के काम आता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये क्या है, यह है ट्रांसपोज। यहाँ पर आते हैं, यह है वैल्यूज। अब यहाँ पर क्लिक करके देखें, ये हमने क्या लगाया हुआ था यहाँ पे, फॉर्मूला। किसका, इन तीनों मार्क्स के टोटल का, इनका ही फॉर्मूला लगाया हुआ था ना। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ था, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं रहा, यहाँ पर किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं रहा। यहाँ पर जाके देख लो चाहे, ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, ये देखो F3H3 फॉर्मूला लगा है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं रह गया, क्योंकि इसने उस फॉर्मूला को एज ए वैल्यू उठाया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते हैं। ये कहता है कि फार्मूला को एज ए वैल्यू उठाओ, लेकिन नंबर फॉर्मेटिंग को भी एज इट इज रखो। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये नंबर फॉर्मेटिंग को उठा रहा है और यहाँ पर वैल्यूज ही ले रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते हैं, ये कहता है वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। आप कहेंगे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, क्लिक करें। क्लिक करने पर ये मैसेज देगा। इस मैसेज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इसमें मर्ज्ड सेल्स हैं, उस वजह से दे रहा है। ये बोल रहा है कि एरिया मैच नहीं कर रहा। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कॉपी हो गया, इसने अपने आप को खुद ब खुद ठीक कर लिया। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस मैसेज को आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर वापस आते हैं इस शीट में, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सारे को पकड़ लेता हूँ। पकड़ने के बाद यहाँ से मैं इसको क्लियर कंटेंट्स कर देता हूँ, पकड़ लेता हूँ और इसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट ही कर देते हैं। चलिए अब आगे क्या, आगे हमें क्या करना है, मैंने लगता है यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि डिलीट कर दिया था वहाँ से। यहाँ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आगे क्या है, यह है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट करो। कॉपी तो सबको किया है आपने, लेकिन पेस्ट किसको करो, सिर्फ फॉर्मेटिंग को। ये देखिए सिर्फ फॉर्मेटिंग उठा ली। अब कुछ लोग जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है वो समझ जाएंगे, ये जो फॉर्मेटिंग उठाई है ना मैंने, इसका एक और मेथड है भैया, फॉर्मेट पेंटर। किसी भी फॉर्मेटिंग को उठाना है तो फॉर्मेट पेंटर से भी उठाया जा सकता है, एक्चुअल मेथड वही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब ये क्या है, ये है पेस्ट लिंक एन, पेस्ट लिंक, और इसका शॉर्टकट है एन। इस पर क्लिक करो ज़रा। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा इसको बड़ा करो। ये देखो ये क्या है, ये है इक्वल टू शीट 2। इस डेटा को शीट 2 से उठाया गया है और D6 से उठाया गया है। ये देखिए इसके बीच में नेम नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आए ज़रा, यहाँ पर आए और यहाँ पर नेम्स आ रहे हैं, ये देखिए खजिंदर, गुरप्रीत, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिंक आ रहा है, ये डेटा इस लिंक से उठाया गया है। इवन के यहाँ पे इन्होंने शीट नंबर भी मेंशन किया है कि किस शीट के किस सेल का डुप्लीकेट जो है या लिंक जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिंक्स भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने पर ये क्या है, अब लिंक हो गया, ये है। यहाँ पर पहले आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने पर ये है पेस्ट पिक्चर यू, ये है पेस्ट एज पिक्चर। डाटा को पिक्चर की तरह पेस्ट करो और बाद में घुमाते फिरो। ये देखो डाटा को कॉपी एज पिक्चर तो मैंने आपको करवाया था, ये पेस्ट एज पिक्चर भी आज हो गया। कंट्रोल Z करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करो, अरे ये भी वैसा ही लग रहा है, ये है लिंक्ड पिक्चर। अब ये लिंक्ड पिक्चर क्या है, ये क्या लिखा है, अमृतपाल संधू। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर यहाँ पर इसको हटा दें। यहाँ पर अमृतपाल संधू को सिर्फ अमृतपाल संधू कर दो, इस सारे को हटा दो, ठीक है। तो अमृतपाल संधू हो गया। अब शीट नंबर 3 में आओ, ये क्या है, अमृतपाल संधू, कहाँ गया सिंह, भैया उड़ा दिया हमने।
क्योंकि हमने डाटा में उसको उड़ाया, पिक्चर में से वो खुद ब खुद चला गया। अब कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी कर लो, यहाँ पर आ जाओ। अब जितनी भी ऑप्शंस यहाँ पर थी, जितनी भी ऑप्शंस जो हमने देखी थी, वो सारी की सारी ऑप्शंस मेरे ख्याल में यहाँ से कंप्लीट कर ली हैं हमने। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आ जाओ, ये सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ तक कर ली हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर आते हैं। ऑल मतलब सारे, फार्मूलाज मतलब सिर्फ फार्मूलाज को उठाएगा, वैल्यूज मतलब फार्मूलाज को वैल्यूज की तरह कर देगा, जो अभी हमने किया है। उसके बाद है फॉर्मेट्स, सिर्फ फॉर्मेटिंग को उठाएगा। करके देख लेते हैं, ये देखो, इसलिए घबराना नहीं है, सभी वही चीज़ है, सेम। ठीक है, जो जो अलग है वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। पेज स्पेशल पे क्लिक करें, ये है कमेंट्स। कमेंट्स को मैं आपको इसी शीट पे लगा के दिखाता हूँ। उसका कारण यह है क्योंकि ये एम्प्टी शीट पे कमेंट्स लग जाएंगे तो आपको समझ नहीं लगेगा। जैसे ये है, अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे ये जो पर्टिकुलर कमेंट है ना, ये कमेंट, इसके इस बच्चे के मार्क्स देखो कितने हैं, इसके ऊपर क्या है, वीक स्टूडेंट, तो इसके 43 हैं, तो इसके 43 हैं, तो इसको मैंने वीक स्टूडेंट बोल दिया। अब इसके ऊपर भी कमेंट लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जो है कमेंट लगा है, इसके ऊपर 44 है कमेंट, इसके ऊपर भी लगा हुआ है। यहाँ पर भी मैं कमेंट लगाना चाहता हूँ। ये वीक स्टूडेंट है क्योंकि इसके 43 मार्क्स हैं, तो 44 लेके इसने कौन सा महान काम कर दिया, तो इसके ऊपर भी कमेंट लगाना है। अब यहाँ तो आपको कमेंट लगाना आता हो, लेकिन कमेंट लगाने की जरूरत क्यों है, फिर उसके अंदर आप टाइप करेंगे कमेंट लगाने के बाद कि एक वीक स्टूडेंट है। उससे अच्छा ये है कि आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो कॉपी तो वैसे ही होना है जैसे एज इट इज कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से। अब पेस्ट कहाँ पे करना है, पेस्ट यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर कंट्रोल वी नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको पेस्ट स्पेशल में जाना है। यहाँ पर जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। कमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए कमेंट्स जो है वो यहाँ पर लग चुका है कि शी इज ए या ही इज ए वीक स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप कमेंट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर पहले डाटा को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें, यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आते हैं, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं। ये मैंने कर लिया कमेंट्स का। आगे है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को भी मैं आपको इसी शीट पर लगा के दिखाता हूँ। वैसे मैंने आपको डाटा वैलिडेशन अभी समझाई नहीं है, फिलहाल के लिए बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और लेंथी टॉपिक भी है, लेकिन फिलहाल डाटा वैलिडेशन का एक काम, बहुत से काम है इसके, एक काम बता देता हूँ। मान लीजिए 40 में से मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, और मार्क्स एंटर करते करते कई बार टीचर से गलती हो सकती है, उसने मार्क्स एंटर कर दिए 41, तो साथ ही साथ मैसेज आ जाएगा। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर डाटा वैलिडेशन लगाई है कि 40 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। इसके अंदर 41 करें ज़रा, इसके अंदर 41 हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डाटा वैलिडेशन नहीं लगाई गई है। अब मान लीजिए मैं ये जो डाटा वैलिडेशन इन दोनों पर लगी है, दोनों कॉलम्स पर, वो इस कॉलम पर भी लगाना चाहता हूँ। तो चलिए लगा के देखते हैं। यहाँ पर इसको पकड़ लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। पकड़ लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, अब ऑल्ट ई एस करो। इस मेथड से भी करके देख लेते हैं। आप बोलोगे सर शॉर्टकट का इस्तेमाल कर ही नहीं ले, ऑल्ट ई और एस। ऑल्ट ई एस करने से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मुझे वैलिडेशन करनी है, तो एन मुझे याद होना चाहिए, ऑल्ट ई एस एन, बस ऐसा ऑल्ट ई एस एन। इसको खुलता भी ना देखो आप, एन पे क्लिक कर दो। एन पे जब क्लिक करोगे तो साथ ही साथ ऑल्ट ई एस एन एंटर भी करना पड़ेगा। तो एंटर पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा वैलिडेशन यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। प्रमाण के तौर पर, प्रूफ के तौर पर मैं यहाँ पर 41 एंटर करता हूँ। एंटर करने की कोशिश करूंगा तो 41 यहाँ पर एंटर हो गया। कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद पहले तो ये देखो यहाँ पर वैलिडेशन एक्चुअल में लगी है ना। अरे यहाँ की भी वैलिडेशन ये तो इसने हटा दी भैया, यहाँ लगी है वैलिडेशन, हाँ यहाँ लगी है। चलिए इसकी लगा के देख लेते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करना है हमें, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट ई एस करने के बाद ये जो हमारी डाटा वैलिडेशन है इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब मेरे हिसाब से तो भैया इसके ऊपर डाटा वैलिडेशन अब तक लग चुकी होनी चाहिए। 41 करके एंटर करूँ, लग चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर 41 करो, एंटर करो, लग चुकी है। तो इस तरह से आप डेटा की वैलिडेशन को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, पहले डाटा को कॉपी कर लें, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से डाटा को कॉपी कर लें। यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें, यहाँ पर आप आ गए। उसके बाद है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल यूजिंग सोर्स थीम और कंट्रोल वी और ये ऑल,
ये सब एक जैसे हैं, इनका कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये देखिए बिल्कुल एज इट इज डाटा हमारे सामने आ गया। तो कंट्रोल वी कर दो, ऑल पे क्लिक कर दो, ऑल यूजिंग सोर्स थीम पे क्लिक कर दो, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, वहां पर नो बॉर्डर्स था बाहर, यहाँ पर है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सब कुछ आएगा, बस बॉर्डर्स ही नहीं आएंगे। कॉलम विड्थ, यहाँ पर क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, तो यहाँ पर सिर्फ कॉलम विड्थ, सिर्फ कॉलम विड्थ। अब देखिए मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपका, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर दोबारा आए। अब देखिए यहाँ पर आकर, यहाँ पर एक कॉलम विड्थ का था, ये वाला था, ये कॉलम विड्थ को भी बढ़ाता है और डाटा को भी रखता है, कॉलम विड्थ को भी बढ़ाता है, डाटा को भी रखता है, फॉर्मेटिंग को भी कीप करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑल्ट ई और एस करेंगे और यहाँ पर आकर कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ पर क्लिक करने पर ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये सिर्फ कॉलम की विड्थ को बढ़ा देगा, किसी तरह के डाटा को, किसी तरह की फॉर्मेटिंग को ये नहीं पकड़ेगा। तो ये देखिए बड़ा बहुत अच्छी ऑप्शन थी ये। चलिए यहाँ पर आते हैं, पेज स्पेशल पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स। ये मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, यहीं कर लेते हैं। यहाँ पर इसको पकड़ें, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर आएँ, ऑल्ट ई एस, ऑल्ट ई एस के बाद हमें प्रेस करना है यू, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स, यू को प्रेस करें, एंटर प्रेस कर दें और ये देखिए ये क्या है, वैल्यूज बन गई। और ये देखिए ये नंबर फॉर्मेट दिख रहा है ऊपर, आप कंपेयर कर लें साथ ही साथ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है, इसी को एक सेल को सिलेक्ट रखो, उसके बाद है ऑल्ट ई एस, ऑल्ट ई एस करने के बाद हमारे पास क्या है, जी, जी को प्रेस कर दें, एंटर को प्रेस करें, नहीं जी नहीं है, ऊपर वाला देखते हैं, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स। इससे पहले था फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, ये पहले करना चाहिए था, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। एंटर को प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूलाज भी आ रहे हैं, ये देखिए, और नंबर फॉर्मेट्स भी आ रहे हैं। कंट्रोल जेड कर दें। अब एक ऑप्शन इसकी रह गई, वो कौन सी है? अब आपको क्या करना है, आपको यहीं पर आना है और ऑल्ट ई एस को प्रेस करना है और जी को प्रेस करना है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए होता है। तो जी को प्रेस कर दें, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट, ये बाहर भी था मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स का, ओके पे क्लिक करें, तो ये देखिए ये डेटा ऊपर से नीचे जो है पेस्ट हो गया अलॉन्ग विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक, चलिए कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आकर पेज स्पेशल में आकर आपको इन सब के बारे में बता दिया है। जो ऑप्शंस यहाँ बाहर अवेलेबल थी उनके बारे में भी बता दिया, जो ऑप्शंस यहाँ पर आकर इसके बीच में अवेलेबल हैं उनके बारे में भी बता दिया। हाँ, लेकिन कुछ ऑप्शंस अभी भी छूट रही हैं, ये ऑपरेशंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, स्किप ब्लैंक्स के बारे में बताऊंगा, ट्रांसपोज को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, पेस्ट लिंक के बारे में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने पेस्ट स्पेशल की तकरीबन मैक्सिमम सभी ऑप्शंस को बहुत डिटेल में समझ लिया है, अलॉन्ग विद शॉर्टकट्स समझ लिया है। साथ ही साथ मैं आपको शॉर्टकट्स की एक फाइल जो है ये भी दूंगा, तो साथ ही साथ अपलोड कर दूंगा इसको भी, तो इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। प्रैक्टिस करने से चीज़ें ज़्यादा समझ में लगती हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।